जैसे मुंबई वॉज, मतलब आप बोलते थे कि पहले लैंडलॉर्ड्स के हाथ में था, मतलब पहले डिवाइडेड था अलग अलग सेक्शन में, तो कैसे कौन थे वो लैंडलॉर्ड्स और क्या क्या चीज़ें थी उनके पास, और अभी भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं? देखिए ये द टॉप 10 लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, दे ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 20% ऑफ मुंबई का हैबिटेबल एरिया। सबसे बड़ा जो लैंडलॉर्ड अभी भी जो है वो है गॉडरेज, अच्छा, जिनका ऑलमोस्ट 3,500 एकड़ पार्सल विक्रोली में, ठीक है। गोदरेज का। उन्होंने कब लिया? 1943 में। ओके। वहाँ पे उनका यूनिट अभी भी है, ऑफिस, पर अभी बहुत सा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। कि उस टाइम जब व्हेन ब्रिटिश ये सब लैंड देते थे, एक मैंडेट था कि आपको वो लैंड को डेवलप करना है, इसके लिए आपको मिल रहा है। जो भी आपको ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है, आपको रोड लगाना है, आपको गार्डन बनाना है, सिंपल चीज़ होता। तो उस पर द पीपल हु न्यू दिस सिस्टम, न्यू दिस मैकेनिज्म, वर द पारसीज। अच्छा, The Parsi community knew about this and they were very diligent. They were the wealthiest people, ठीक है, 1800s even till today, ठीक है, because they were very good in cotton and opium, अच्छा। very good, ठीक है। The first mill which was done in India was in the 1850s by a Parsi. ओके। Godrej's unique skill is कि उनका जो लैंड है ना, they have managed to protect it. बाकी सब का जो लैंड था, इट हैज बीन एनक्रोच्ड इन सम फॉर्म और द अदर, जैसे स्लम्स और स्लम्स। मतलब ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, नाउ इज इट देयर फॉल्ट? मे बी इवेंचुअली लैंड शुड नॉट बी एनक्रोच्ड, बट मुंबई का कल्चर ही थोड़ा हो गया कि जो भी एम्प्टी स्पेस होता है कोई कब्जा कर लेता है। सो गॉडरेज इज द बिगेस्ट वन, 3,400 एकर्स। द जीजे बॉय फैमिली। अच्छा, हाँ। आप लोग ने शाहरुख खान का घर देखा है, मन्नत? हाँ, मन्नत बैंड स्टैंड पे। बैंड हाँ। स्टैंड, वो एरिया बैंड स्टैंड नहीं है। अच्छा, बैंड स्टैंड तो नाम था क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश यूज्ड टू प्ले द बैंड, एंड दिस इज सो बैंड स्टैंड हो गया वो, यहाँ पे दे यूज्ड टू प्ले ऑन वीकेंड्स। द रियल नेम ऑफ दैट रोड इज बायराम जी जीजे बॉय रोड। अच्छा, उनके Okay. नाम पे ही। हाँ, ठीक है, वो सी फेसिंग जो है ना, हाँ, 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 हाँ। उनके नाम पे। जो फोर्ट तक जाता है और वो, हाँ। ही ओन्ड 12,000 acres of land almost 200 years ago, which extended Bandra, Jogeshwari, Kandivali, पूरा ही आ 12,000. गया, अरे बचा बाप क्या? रे, वो तो मतलब पूरा ही। हाँ, His family, Jijaboy family, is one of the most illustrious families of Bombay then. Jamshedji Jijaboy. Again, opium, cotton ruled it. अभी का जो हम लोग देखते हैं वो जे फ्लाईओवर, यस। हाँ, जे हाँ, जे हॉस्पिटल के पास। हाँ, 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 जमशेदजी जीजेबॉय, वो जे, हाँ, वो है। So, and he was a baronet. So British gave him that rank, baronet, which is over sir. अच्छा, ओवर सर। सर के भी ऊपर। So very few people get that. There are others like the F.E. Dinshaw Trust. Now F.E. Dinshaw is the most famous person who people don't know of. इतने फेमस है कि लोगों को पता ही नहीं। Now he should have been, his family should have been the wealthiest family of India. ओ, ऑफ इंडिया। Of India. Okay. I'll tell you why. हाँ, Now here's a guy of the 1930s, okay, 1920, 1930s. His legacy will outlive most others. ठीक है, मैं उसका, he owned 12.5% stake of Tata Sons. अरे बाप रे, 12.5% स्टेक। He bailed out Tata when they needed money. अच्छा, उसने दिया। अगर his family had just been far-sighted and kept ownership of that stake, na, today that stake is valued at over 1 lakh crore. Just at 12.5%. ओहो, The problem was he died in the 1930s. 1 year later, the family sold the stake. सोल्ड स्टेट। Sold that equity stake वो of Tata स्टेक, Sons. वो टाटा सन्स का स्टेक ही बेच दिया। किसको बेच दिया? Shapur ji Palan ji ko. अरे बाप रे। Okay. So they had to protect that. Besides that, he loved land. Okay. Today also, his trust owns 700 to 800 acres of land. जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे we were sitting, अंधेरी area.
He has lot of land close by to this area. ही मतलब The Dinshaw Trust. दिनशॉ ट्रस्ट. अच्छा. But he passed away. हाँ. The land went to a trust. That trust, many things happened, but today the administrator of that trust is Nusli Wadia, वाडिया. Bombay Dang. So he controls the trust. That's 700 acres of land. Besides this, there's a company called ACC, cement wala. सीमेंट वाला. करेक्ट. Now 100 years back ना, there were too many cement companies. They were all fighting against each other. Each one was going bankrupt. जैसे अभी के aviation industry हम लोग देखते हैं ना, too many airlines, सब लोग bankrupt हो गए. He went and did a merger of those many small cement companies and created one. That became ACC. Today that company is whatever 30,000, 40,000, 50,000 crores का market cap. करेक्ट. So his three biggest missed opportunities in a way, land Mumbai का maybe 50,000 crores worth. ठीक है. Tata Sons 1 lakh crore worth. And this ACC. Just these three are 2 lakh crore. हाँ. But that shows the value of legacy, how you protect your land, how you do your inheritance. Fourth one is the Pettit family. अच्छा. Now Pettit has a very interesting story. They were one of the original mill owners, very wealthy, high in status. There are two parts of his career which are very fascinating. Very wealthy though he was very good friends with a person that became very famous later on. That person was Muhammad Ali Jinnah. ओह. जिन्ना साहब अपने नेबर वाले. हाँ. Jinnah was the smartest lawyer of Bombay in the early 1900s. He was friends with Pettit. Pettit had a daughter. अच्छा, उनकी बेटी थी. हाँ. Jinnah fell in love with his daughter. So they got married. जिन्ना fell in love with a lot of people, I guess. Yeah, he had a lot of interests that way. But he got married to her. The age gap was, he was 40, she was 18 years old. अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा हो गया. He was friends with her father, no? हाँ हाँ हाँ. So that the Parsi community, वो तो उनका डैड तो अगेंस्ट ही हो गए फिर इससे. हाँ. Parsi community was against it. They threw her out. हाँ, क्योंकि मुस्लिम भी हो गया. करेक्ट. हाँ. That's one part of it. The second part is Pettit family. They own some superb land at one of India's most expensive locations called Nepean Sea Road, sea facing. ठीक है. There is still bungalow of his. अच्छा, उनका बंगलो है अभी मोहम्मद अली जिन्ना का. हाँ, Muhammad Ali Jinnah also has a bungalow. Okay, that's so I'll stick with that. Okay. Jinnah had a bungalow at Malabar Hill. ठीक है, he bought it called South Court. साउथ कोट. हाँ. Very close to Pettit के घर के बहुत पास में. Okay, but Pettit was much wealthier. वो बहुत अमीर था. जिन्ना फेमस था पर वो लीग में नहीं था. हाँ. ठीक है. तो वो बंगला लिया. वहाँ पे सब मीटिंग्स जो प्री इंडिपेंडेंस की होती है ना, गांधी जी की और उसकी, वो घर से होती थी. क्यों उससे वहाँ पे लिया? क्योंकि उस टाइम मलाबार हिल बॉम्बे का सबसे प्री एमिनेंट एरिया था. वहाँ पे सब वेल्दी लोग वहाँ पे जा रहे थे. सोफिस्टिकेटेड एरिया पूरा. हाँ. उसके पहले एरियाज थी बाइकला जैसी, जहाँ पे सब अमीर जाते थे. ठीक है. पर बाइकला वो सब का प्रॉब्लम क्या हो गया, वहाँ पे सब कॉटन मिल्स आ गए. तो बहुत पोल्यूशन हो गया, बहुत क्राउडेड हो गया. वर्कर भी आ गए होंगे उतने. हाँ. तो अमीर लोगों ने बोला कि बस ये अपना एरिया नहीं है, मलाबार हिल है. हाँ. और मलाबार हिल पे सब बंगले थे. ठीक है, बनाया उन्होंने. जिन्ना ने वहाँ पे एंट्री किया. एक बहुत अच्छा प्लॉट बंगलो लिया. वहाँ पे दैट बिकेम द हॉटबेड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी. ये पेटिट जिसका उससे ही बड़ा घर था, सी फेसिंग, उसने एक ऑफर दिया मिड 1900s में मोरारजी देसाई को. ठीक है, चीफ मिनिस्टर, कि सर मैं ज़्यादातर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता नहीं हूँ, मैं यूरोप पे रहता हूँ, फ्रांस मेरे पास ज़मीन है, आई वुड लाइक टू डोनेट इट टू द गवर्नमेंट अरे बाप रे. अंडर वन कंडीशन. ये जो ज़मीन है ना, शुड बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग समथिंग ऑफ कल्चर, आर्ट सेंटर, स्कूल, लाइब्रेरी एक्सेट्रा. आर्ट गैलरी टाइप जहांगीर. मोरारजी देसाई ने बोला वी डोंट एक्सेप्ट डोनेशंस विद कंडीशंस, और रिफ्यूज कर दिया. ठीक है. अगला स्टेप क्या हुआ? तो बोला ठीक है. वो एक बिल्डर के पास गया. एक बिल्डर ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जो आज ही बहुत मशहूर है. सी फेसिंग, वहाँ पे हर अपार्टमेंट जाता है 20 करोड़ के ऊपर. तो अगर वो ज़मीन गई सरकार के पास जाती,
दैट वुड बिकम द स्पॉट, जैसा मैंने कहा जहांगीर आर्ट गैलरी, करेक्ट बट सी फेसिंग. करेक्ट. So these two, Pettit, Jinnah का case, Jinnah's bungalow on the other hand, after partition, the government has taken over. शायद अभी भी है वो. कहाँ बंद पे है उनका बंद bungalow? मलाबार हिल अच्छा. और बंद रहता है वो. बंद रहता है हाँ. क्योंकि वो एनिमी एक्ट के थ्रू आता है कि पार्टीशन वाला एनिमी टेरिटरी. वो आज बंगलो की वैल्यू वुड बी 2000 crores. अरे बाप रे. एक फैमिली जो बहुत से लोग भूल गए हैं, वो है द ससून फैमिली. अच्छा, द ससून डॉग. हाँ. डॉग वाली. ही वॉज इन दी 1830s, वो इराकी थे. वहाँ पे उनको परसिक्यूट हो रहा था, तो वो भाग के बॉम्बे आए. एंड ही वॉज दी इन अ वे दी ओपियम मास्टर. लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ ओपियम हिम, लॉट ऑफ मिल्स हिम. एंड इट वॉज सेड कि ऑलमोस्ट 1 out of 6 Chinese were addicted to opium because of the opium exports from Bombay, of which Sassoon was the king. ससून जिम्मेदार है मतलब चाइना को. चाइना को नशे की लत देने के लिए. And because of him wars have happened. जैसे मैंने कहा ओपियम वॉर्स. हाँ, ठीक है. opium wars. तो इन शॉर्ट 4-5 फैमिलीज, ये बड़े बड़े 6 या 7 फैमिलीज के पास पूरा मुंबई था.